इसी तरह से एक परिस्थिति ये भी हो सकती है आपके सवाल से निकलती हुई हर्ष जी, कि वो बच्चा जो कि माँ की कस्टडी में था कुछ समय पहले तक, अब वो बच्चा एक्सपायर हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो क्या उस बच्चे की माँ उस बच्चे के पिता से खर्चा मांग मेरे एक सब्सक्राइबर हर्ष हिमांशी जी ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि वाइफ पर कोई बच्चा नहीं है तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार है क्या। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे लोगों को इस तरह की शंका, इस तरह के प्रश्न दिमाग में घूमते रहते हैं कि अगर किसी पत्नी के पास बच्चा नहीं है तो क्या वो तब भी अपने पति से खर्चा लेने की हकदार होती है, या वो सिर्फ खर्चा तभी ले पाएगी जब उसके पास बच्चा भी हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि अगर किसी वाइफ के पास बच्चा नहीं है तो क्या वो मेंटेनेंस लेने की हकदार है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हर्ष हिमांशी जी, आपका सवाल बहुत ही अनोखा और बहुत ही मज़ेदार है। वाइफ पर बच्चा नहीं है, हो सकता है। इस प्रश्न पर जाने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि खर्चा लेने का हक किस किस को है। हर एक पत्नी को अपने पति से खर्चा लेने का अधिकार है। अगर वो अपना खर्चा उठाने में असक्षम है, कम पढ़ी लिखी है, उसके पति ने उसको ज़बरदस्ती क्रुएलिटी के आधार पर या क्रुएलिटी करते हुए उसको घर से बाहर निकाल दिया, वो वापस उस घर को ज्वाइन करना चाहती है लेकिन उसके पति उसको घर में नहीं आने दे रहे, अलग होने के बाद भी वो अकेली रह रही है, किसी और पुरुष के साथ संबंधों में नहीं है, इत्यादि ऐसे परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से पैसा मांग सकती है, गुजारे भत्ता मांग सकती है। इसी तरह से हर वो बच्चा जो नाबालिग है और उसके माता पिता ने उसको खर्चा देने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, वो बच्चा अपने माता पिता से खर्चा पाने का अधिकारी है। इसी तरह से अगर कोई बुज़ुर्ग माता पिता हैं जिनके बच्चे उनका भरण पोषण नहीं कर रहे और उनका गुजारा नहीं चल रहा तो वो बुज़ुर्ग माता पिता भी अपने बच्चों से गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वाइफ पर कोई बच्चा नहीं है। ये दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। एक परिस्थिति तो ये हुई कि उस कपल, उस हस्बैंड और वाइफ के पास बच्चा है नहीं, मतलब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। कानून ये कहता है कि अगर वाइफ अकेली रह रही है और साधन उसके पास नहीं है तो पति को उसका खर्चा उठाना ही होगा। तो हर्ष हिमांशी जी, आपका ये सवाल का जवाब हुआ कि अगर उन दोनों को बच्चा पैदा नहीं हुआ इस शादी से तो भी वो पत्नी गुजारा भत्ता का केस दायर कर सकती है। दूसरा अर्थ ये हुआ इस सवाल का कि उन दोनों को इस शादी से बच्चा तो हुआ लेकिन वो बच्चा उस पति पत्नी के अलग रहते समय वो बच्चा अपने पिता के कस्टडी में रह गया और माता अलग हैं, तो क्या वो खर्चा मांग सकती हैं। तो यहाँ पर भी वही जवाब है कि हाँ, वो खर्चा मांग सकती हैं क्योंकि कानून ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने पति से खर्चा मांग सकती हैं।
इसी तरह से एक परिस्थिति ये भी हो सकती है आपके सवाल से निकलती हुई हर्ष जी, कि वो बच्चा जो कि माँ की कस्टडी में था कुछ समय पहले तक, अब वो बच्चा एक्सपायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो क्या उस बच्चे की माँ उस बच्चे के पिता से खर्चा मांग पाएगी? हाँ, इसका भी जवाब फिर से वही है कि हाँ, वो अपने पति से खर्चा मांग पाएगी। हर्ष जी, आपके सवाल से एक ये संभावना भी निकल करके आती है कि बच्चा माँ ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से खुद रख लिया और एक पेपर्स पे साइन कर दिया कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इस बच्चे को लेकर के जा रही हूँ और इस बच्चे का भरण पोषण करने का जिम्मा भी वो पत्नी खुद ही लेती है। तो ऐसी स्थिति में वो पत्नी उस बच्चे का खर्चा नहीं मांग पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है हर्ष, हिमांशी जी, आपके सवाल से जो भी संभावनाएं निकल सकती हैं, मैंने उन सभी का संतोषजनक जवाब आपको दिया होगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको ये महसूस होता है कि आपका सवाल कुछ और कहता था, तो आप अपने सवाल को स्पष्ट रूप से लिखिएगा ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो बना सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा करके ऑल दबाना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।